हेलो एवरीवन, एनसीआईज़म ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। कई सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि जो एनसीआईज़म ने नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने को बोला है वो किस बैच से लागू होगा। आज इन्होंने इस बारे में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। ये लेटर इन्होंने सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर को भेजा है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। सब्जेक्ट है कि यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट होने की बात कर रहे हैं थ्रू नेक्स्ट एग्जाम टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इसमें डिटेलिंग में बात करेंगे कि आगे देखते हैं क्या कहा गया है। पहले भी जैसे कहा गया था कि एनसाइज्म एक्ट 2020 प्रोविजन इन सेक्शन 15 में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा। अब आगे है कि 2023 में जो नेशनल एग्जामिनेशंस फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल रेगुलेशंस में है उसमें 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में जैसे जो आयुर्वेद में हो या सिद्ध में, यूनानी और सौव्यरिग में हो, उसके लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यह बोला गया है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा, मतलब कि जो उसको पास कर पाएगा, उसको ही स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ही, मतलब उसका ही स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर हो पाएगा एज अ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। और आगे इसमें यह है कि 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। थर्ड पॉइंट है, एग्ज़ाम जो होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा और वो टेस्ट करने के लिए होगा कि जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोव्यरिग में है उनकी मतलब क्लिनिकल हैंड कैसा है, मतलब क्लिनिकल कैसी है उनकी, और मेडिकल एथिक्स कैसी है, मेडिकल लीगल केसेस को वो ठीक से डील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। फोर्थ पॉइंट, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो ऑर्डिनरली फरवरी और अगस्त के मंथ में होगा हर साल। तो मतलब हर साल क्या होगा कि 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या है नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए। जो इंटर्न है उनका मिनिमम 270 डेज कंप्लीट होना चाहिए ऑफ इंटर्नशिप। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोव्यरिक जो ग्रेजुएट्स हैं उनका 1 साल इंटर्नशिप का कंप्लीट हो चुका हो। फॉरेन नेशनल्स के जो अपने मेडिकल क्वालिफिकेशन सेक्शन 36 में है वो रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हो। अब 6 पॉइंट क्या है कि बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए कोई भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोव्यरिग मेडिसिन एंड सर्जरी के ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल नहीं हो सकेंगे फॉर इनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। जो लाइसेंस है प्रैक्टिस के वो बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम पास किए नहीं मिलेगा। अब आगे इन्होंने लिखा है कि यू आर डायरेक्टेड टू disseminate this information to all the final year students and intern of your college to make them aware of this examination and avoid unnecessary correspondence to the National Commission for Indian System of Medicine. The procedure of the examination has to be completed by the National Commissions for Indian System of Medicine within 3 years from the date on which this act came into force. मतलब ये है कि जितने भी डीन्स या प्रिंसिपल और डायरेक्टर है उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब थ्रू एनसीआईज़म इन्होंने क्या बोला है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और जो इंटर्न है उनको मतलब कि जो जो जिस कॉलेजेस में है वो सारे जो डीन प्रिंसिपल्स हैं वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि उनका ये एग्ज़ाम कंपलसरी होगा और उनको इस बारे में अवेयर कर दें। और ये जो एक्ट है वो लागू हुआ है उसके जस्ट मतलब 3 साल के अंदर ही ये एग्ज़ाम होगा। जो लोग अभी पास होंगे, मतलब जो अभी ग्रेजुएट होंगे या इंटर्न 3 साल के पहले से मतलब कर लेंगे, उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फाइनल इस नोटिस को देखने के बाद यह समझ सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था और उसमें मेंशन था कि जिस दिन ये रिलीज़ हुआ है उसी दिन से ये फोर्स में यहाँ के सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आने के 3 साल के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि 2023 के एंड में ऑफिशियल गैजेट आया था और इससे 3 साल यानी 2026 एंड तक इनको एग्ज़ाम करवाना है, यानी 2026 एंड तक यह एग्ज़ाम होना चाहिए। फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा इस नोटिस और ऑफिशियल गैजेट में कहीं मेंशन नहीं है कि कौन से बैच से लागू होगा। इसको लेकर एक और नोटिस जल्द रिलीज़ किया जाएगा कि एग्ज़ाम कब और कौन से बैच को देना होगा
और हमारे अकॉर्डिंग आपको बताएं तो एग्ज़ाम अगस्त 2025 या फिर फरवरी 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा और एग्ज़ाम होने के 2-4 महीने पहले ही नोटिस जारी किया जाएगा। तब तक जिनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया हो उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसके साथ ही आप लोग एनसीआईज़म को ईमेल करें कि हमको क्लियर करें कि कौन से बैच को एग्ज़ाम देना होगा। उनके पास इंक्वायरी ज़्यादा जाएगी तो उनको नोटिस रिलीज़ करना ही होगा। सो घबराओ नहीं, मेहनत करो, क्योंकि जहाँ तक ये पेपर क्लिनिकल बेसिस पे होने वाला है तो थ्योरी के साथ साथ अपना क्लिनिकल पॉइंट भी अच्छा करते जाओ। तुम्हारी क्लिनिकल में जितना अच्छा कमांड होगा उतने ही अच्छे तुम्हारे आगे चल के मतलब ईजी होगा तुम्हें ये करने में। तो ये पेपर भी क्लिनिकल पे होने वाला है, तो जितना अगर तुम आगे चल के प्रैक्टिस करना चाहते हो और तुम्हें सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो वो तुम्हारे लिए ईजी है कि तुम इस पेपर को अच्छे से क्लियर आउट कर जाओगे। तो घबराओ नहीं, मेहनत करते जाओ, चाहे वो तुम किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ फाइनल कोई भी ईयर में हो। तो बस तुम्हें क्या करना है कि अपना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी अच्छी करते जाओ, क्योंकि जितना तुम्हारा प्रैक्टिकली अप्रोच अच्छा होगा उतना तुम्हारा आगे चल के प्रैक्टिस में भी कमांड बनेगा। तो ये तो अच्छा ही है कि अभी से तुम जितना सीखोगे जितना अच्छा करोगे उसमें तो तुम्हें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।